आज वह दिन था जब शर्मा परिवार और मेहता परिवार की शादी तय थी। माया शर्मा सफ़ेद वेडिंग गाउन पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने अकेली बैठी थी। आईने में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसके कानों में बार बार उसके पिता राकेश शर्मा की सख्त आवाज़ गूंज रही थी। माया, तुम्हारी बहन रिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई है। वह आदित्य मेहता से शादी नहीं कर सकती। उसकी जगह तुम शादी करोगी। यह तुम्हारे भाग्य की बात है। अगर तुम शादी से भागने की कोशिश करोगी तो अपनी मौसी कविता देवी का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। कविता देवी ही माया की सबसे करीबी थीं। उन्होंने ही माँ की कमी पूरी की थी और अकेले ही माया को पाला था। पिता द्वारा मौसी को धमकी की तरह इस्तेमाल करना माया को अंदर से तोड़ रहा था। वह गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वह बस चुपचाप बैठी रही, एक डरी हुई चिड़िया की तरह। तभी दरवाज़ा खुला। आदित्य मेहता का असिस्टेंट अंदर आया और आदर से बोला, मिस शर्मा, हमारे प्रेसिडेंट आज किसी ज़रूरी काम में फंस गए हैं। वह आपको लेने नहीं आ पाएंगे। मैं आपको शादी की जगह तक भिजवा देता हूँ। शादी वाले दिन दूल्हा नहीं आएगा। यह सुनकर माया के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसे पता था कि उसकी यह मुस्कान रोने से भी ज़्यादा दर्दनाक लग रही होगी। कुछ देर बाद माया मेहता परिवार की शानदार लग्जरी शादी की कार में बैठ चुकी थी। उसके पीछे कई महंगी गाड़ियाँ थीं। शादी का ठाट बाट बहुत बड़ा था, लेकिन माया को इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। शादी की जगह किसी परिकठा जैसी सजी हुई थी। चारों ओर फूल, लाइट्स और चमक दमक थी। एक पल के लिए माया रुक गई, फिर उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। ये सारी सजावट मेरी बहन रिया के लिए थी। काश वह यहाँ होती, तब यह शादी सच में एक सपना लगती। असिस्टेंट ने विनम्रता से कहा, मिस शर्मा, शादी शुरू होने में थोड़ा समय है। आप बैक स्टेज आराम कर लीजिए। बैक स्टेज पर माया ने देखा कि उसके पिता राकेश शर्मा विक्रम मेहता से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। माया को देखते ही पिता ने बात खत्म की और उसके पास आकर सख्त आवाज़ में बोले, आदित्य आज नहीं आ पाएगा। तुम चुपचाप शादी पूरी करो। कोई गलती मत करना, वरना अंजाम जानती हो। माया ने पहली बार सीधी नज़र से अपने पिता को देखा और गंभीर आवाज़ में बोली, पापा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? राकेश शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। बेवकूफ़ी मत करो। मेहता परिवार पैसा और रुतबे दोनों में सबसे आगे है। यह शादी तुम्हारे लिए वरदान है। ज़्यादा सवाल मत करो। माया का दिल टूट गया। वह समझ गई कि उसके पिता ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। रिया उनके लिए राजकुमारी थी और वह सिर्फ एक बदली हुई मोहरा। आखिरकार मौसी कविता देवी की खातिर माया को झुकना पड़ा। ठीक है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं शादी पूरी कर दूंगी। शादी का मंच, माया अकेली शादी के मंच पर खड़ी थी। नीचे बैठे मेहमान उसे घूर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। दूल्हा नहीं आया था। यह बात सबके लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। माया ने माइक उठाया और मुस्कुराकर कहा, आप सभी का धन्यवाद जो आज हमारी शादी में आए। आप सोच रहे होंगे कि आदित्य आज यहाँ क्यों नहीं है। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे ही शादी की रस्म पूरी करने को कहा। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर कानाफूसी और तेज हो गई। अरे, इसीलिए तो वह किसी और लड़की के करीब नहीं जाता, तो बीमारी की वजह से। मैंने सुना है वो ज़्यादा वक्त बीमार ही रहता है। माया के चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे शादी में अकेला छोड़ा, अब तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ एक बार के बालकनी में बैठा आदित्य मेहता टीवी पर यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं बीमार हूँ। उसकी आंखों में आग थी। पास बैठा उसका दोस्त करण मल्होत्रा हंसते हंसते बोला, यार, ये लड़की तो कमाल की है। आदित्य गुस्से से खड़ा हो गया। चुप रहो। भागती हुई दुल्हन। शादी की रस्म पूरी होते ही माया ने अपने हाई हील्स उतारे, गाउन का निचला हिस्सा फाड़ा और भीड़ में घुसकर भागने लगी। पीछे से उसके पिता की गुस्से भरी आवाज़ आई, उसे पकड़ो, भागने मत देना। लेकिन माया तेज थी। वह बाथरूम में छिप गई और तुरंत अपनी दोस्त नेहा वर्मा को फ़ोन किया।
नेहा ने जल्दी से वेटर से सूट उधार लिया और बाथरूम पहुंची। माया कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही नेहा के साथ मिलकर यह सब प्लानिंग कर लिया था। माया ने कपड़े बदले, हल्का सा मेकअप किया और लड़के का भेष बना लिया। अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। उसको यूं लड़के के वश में देखा, नेहा भी थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाती है। नेहा उसे देखकर बोली, इतनी हैंडसम हो कि मुझसे शादी कर लो। माया हंस पड़ी। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऐतराज न हो तो सोच सकती हूँ। दोनों हंस पड़ी। कुछ ही देर बाद माया चुपचाप बाहर निकली। सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान ही नहीं पाए। बाहर एक शानदार कार रुकी थी। माया ने झट से दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और बोली, भाई साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है, ज़रा मदद कर दीजिए। कार आगे बढ़ गई और इसी के साथ बदली हुई दुल्हन एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी। पर माया ये बात शायद भूल चुकी थी कि ये दुनिया बहुत छोटी है, और अब जबकि उसकी किस्मत आदित्य से जुड़ चुकी थी कि वो उससे दूर नहीं जा सकती थी, किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे से मिलवाएगा, जैसे अभी मिलवा दिया था। और वो आदित्य के ही कार में आकर जल्दबाजी में बैठ गई। दूसरी तरफ आदित्य अचानक से अपनी गाड़ी में बैठे उस अनजान युवक को देखकर हैरान था। छोटे कटे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी नाक, गुलाबी होंठ, अंडाकार चेहरा और दूध सी सफ़ेद त्वचा। पहली नज़र में तो उसे लगा कि सामने कोई लड़की बैठी है, लेकिन उसने सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले लेदर के जूते पहन रखे थे, जो उसकी नाजुक शक्ल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। कपड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद वह इस रेस्टोरेंट का वेटर हो। तो क्या यह कोई ऐसा लड़का है जो दिखता बिल्कुल लड़की जैसा है? माया शर्मा, जो इस वक्त पुरुष के भेष में थी, ने देखा कि आदित्य उसे लगातार घूर रहा है, लेकिन कार स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और बड़ी ही बेबसी से बोली, सर, एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से भी बड़ा पुण्य होता है। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। अगर वह अब भी यहाँ से नहीं गई और बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो आज उसका बचना नामुमकिन था। सॉरी, आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज़ में कहा। मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अभी जाकर माया शर्मा से हिसाब चुकता करना था। उसके पास इस अजीब से लड़के के लिए समय नहीं था। सर, मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ, बस एक बार मदद कर दीजिए। माया ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उसकी तरफ देखा और अनजाने में नखरे दिखाने लगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि इस वक्त वह एक लड़के के भेष में है। उसकी यह अदा देखकर आदित्य को दया नहीं बल्कि चिढ़ महसूस हुई। वह तिरछी नज़र से देखते हुए बोला, एक मर्द होकर ऐसे नखरे करते हुए शर्म नहीं आती? मर्द? नखरे? माया ने झट से नीचे देखा और अपने भेष का एहसास हुआ। उसका दिमाग तुरंत चला। हाँ, एक आदमी को आदमी की तरह ही बात करनी चाहिए। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ भारी कर ली। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह गहरी आवाज़ में बोली। हूँ? आदित्य को उसकी बात समझ नहीं आई। माया ने बात बदलते हुए गंभीर चेहरे से कहा, अभी अभी अस्पताल से फ़ोन आया है। मेरी दादी की हालत बहुत नाजुक है। अगर मैं अभी नहीं पहुंचा तो शायद आखिरी बार भी उन्हें न देख पाऊं। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वैसे भी यह आदमी मुझे जानता नहीं है, झूठ बोलने में क्या हर्ज है? पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है। माया की हालत देखकर आदित्य का दिल थोड़ा नरम पड़ा। कौन सा अस्पताल? उसने पूछा। दैक्सिंग हॉस्पिटल, माया ने तुरंत जवाब दिया। सर, अच्छे काम का फल ज़रूर मिलता है। मुझे किसी अच्छे फल की ज़रूरत नहीं है, आदित्य ने लापरवाही से कहा और कार आगे बढ़ा दी। इतना अमीर? माया ने हैरानी से पूछा। मैं कौन हूँ, इसका हिसाब तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य झुंझलाया। यह आदमी औरतों से भी ज़्यादा बातूनी है, उसने मन ही मन सोचा। इसके बाद माया चुप हो गई। आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरह उलट चुकी थी। न वह शर्मा परिवार लौट सकती थी, न मेहता परिवार। अगर आदित्य को पता चला कि शादी में वही लड़की थी जिसने उसे बदनाम किया, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में गाड़ी दैक्सिंग हॉस्पिटल के सामने रुक गई। आ गए, उतर जाओ, आदित्य ने कहा। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, माया बोली। जल्दी में मैं वॉलेट लाना भूल गया। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। ज़रूरत नहीं, आदित्य ने बेरुखी से कहा। नहीं सर, माया जिद पर उतर आई। मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। नंबर नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठा रहूंगा।
सिर दर्द बन गया है यह। आखिरकार आदित्य ने पेन निकाला, उसके हाथ पर नंबर लिख दिया और ठंडे स्वर में कहा, अब जा सकते हो। धन्यवाद। माया मुस्कुराई और तुरंत उतर गई। रोल्स रॉयस तेजी से वहां से निकल गई। कितना बेरहम आदमी है, माया ने बुदबुदाया। क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? उसने तुरंत नेहा वर्मा को फोन किया। नेहा, मेरे लिए होटल में एक कमरा बुक कर दे, बाद में पैसे दे दूंगी। कुछ ही मिनटों में होटल की डिटेल्स आ गईं। माया ने राहत की सांस ली। होटल पहुंचकर उसने नहाया, कपड़े बदले। भूख से पेट जल रहा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, धड़ाम, सिर पर जोर का झटका लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसे उठा लो, किसी ने कहा। काले कपड़ों में कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। अगला दिन सुबह माया की आंख खुली। सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। यह जगह अनजान थी, कपड़े बदल चुके थे। डर उसके दिल में चाकू की तरह उतर गया। यह सब किसने किया? तभी दरवाज़ा खुला। एक औरत अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग छोटी बहू, नाश्ता तैयार है। छोटी बहू? माया सन्न रह गई। कौन सी बहू? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आप और मिस्टर हे की शादी तो कल ही हुई थी। औरत मुस्कुराई। आप हमारी छोटी बहू हैं। माया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन मिस्टर हे? उसने धीरे से पूछा। आदित्य मेहता। माया की आंखों में गुस्सा और डर दोनों भर आए। तो यह उसी का काम था। आज वह दिन था जब शर्मा